वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम शमशेर बहादुर सिंह, जो कि प्रगतिशील चेतना के कवि माने जाते हैं, उनकी काव्य की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वे कुछ कवि उन्हें प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि मानते हैं और उनकी जो कविताएं हैं उनमें प्रगतिवादी चित्रण देखा जाता है। इस वजह से वे प्रगतिवादी जो चेतना है उससे प्रभावित कवि माने जाते हैं। तो जो शमशेर बहादुर सिंह हैं उन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है और इनकी जो रचनाएं हैं वो तार सप्तक पत्रिकाओं में मिलती हैं, मतलब तार सप्तक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। तो आज इनकी ये कविता है उषा, इसकी आज हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस कविता में प्रातःकालीन वेला का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जो प्रातःकाल का जो सौंदर्य है उसकी यहाँ पे प्रस्तुति की गई है। तो इसमें कह रहे हैं कवि, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। कह रहे हैं कि प्रात नभ था, मतलब सुबह का समय था, मतलब जब भोर का एकदम जब सुबह होती है तो उस समय का यहाँ पे इन्होंने चित्रण किया है कि प्रात नभ था, मतलब एकदम सुबह थी, भोर का समय था, बहुत नीला शंख जैसे, और आकाश था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नीला कोई शंख हो। जो भोर का आकाश जो होता है तो वो उसकी उपमा कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत नीला शंख है। ऐसा जो है सुबह का प्रातःकाल था। भोर का नभ, जो भोर का नभ है, मतलब जो भोर का जो आकाश है, जो सुबह का जो आकाश है वो कैसा है, जैसे कोई बहुत नीला शंख रखा है, जैसे कोई बहुत नीला शंख हो, उसी रंग का जो सुबह का जो आसमान है वह है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कैसा है, जैसे किसी ने राख से चौका जो है वो लीप दिया हो। जब पुराने समय में जब चौका जो है किया जाता था तो उसको राख से जो है लीपा जाता था, तो वो जो है जब उसको राख से लीपा जाता था तो वो गीला रहता था। तो इस वजह से उससे ही उपमा यहाँ पर देके कह रहे हैं कि जो सुबह के समय जो आसपास के वातावरण में जो एक जो उसमें जो एक नमी है, उसमें जो जैसे कि जब सुबह का समय होता है तो उसमें ओस की बूंदें कहीं कहीं पाई जाती हैं। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चारों तरफ है वो एक जो है वो गीलापन है, चारों तरफ के माहौल में एक नमी है। और वो जो है कैसी है, कह रहे हैं राख से लीपा हुआ चौका, वो मतलब जो गीलापन है, वो जो ओस की बूंदें जो सुबह के समय में जो गिरी हुई हैं तो वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि राख से लीपा हुआ चौका, जैसे कि राख से किसी ने जो है वो चौका लीपा हुआ हो और जो अभी ये गीला पड़ा हो, यानी जो सूखा ना हो, जो गीला हो। ऐसा जो है सुबह का जो है आसपास का वातावरण है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो। और ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत काली सिल, कोई जो है काली जो कूटने वाली जो सिल होती है, सिलबट्टा जो होता है काटने वो कूटने वाला, तो वो जो सिलबट्टा है जो काली जो काले रंग का जो सिलबट्टा होता है, तो जैसे कि वो हो, उसी पर किसी ने लाल केसर जो है वो उसमें घुल गया हो, मतलब सिलबट्टे में किसी ने लाल केसर जैसे रख के जो है उसको मल दिया हो, उसको जो है घुला दिया हो उसमें। तो ऐसे ही जो है वो जो सुबह का जब रात से जब सुबह हो रही है तो ऐसा ही बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पे ये फिर उपमा कर रहे हैं कि जो है कोई जैसे काली सिल हो और उसमें लाल केसर जो है किसी ने लगा करके जो है पीस दिया हो, तो बिल्कुल ऐसा ही जो है सुबह
का समय लग रहा है, क्योंकि सुबह से पहले रात थी तो रात काली हुई। तो इस वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि काली सिल जो है वो किसी ने लाल केसर से घुल दी हो। और लाल केसर की यहाँ उपमा दे रहे हैं, लाल जो किरणें हैं सूर्य की, तो जब सुबह होती है रात से, तो जो यहाँ पे उपमा दी जा रही है वो उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जब रात से जब सुबह होती है और लाल लाल किरणें जब सूर्य की निकलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने काले सिलबट्टे में लाल केसर घुल दिया हो, मतलब लाल केसर पीस दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़ी या चाक मल दी हो किसी ने। फिर यहाँ पे उपमा दे रहे हैं कि जैसे कोई काली स्लेट होती है तो उस पर किसी ने लाल खड़िया चाक जो है वो मल दी हो। मतलब जो काली जो स्लेट होती है उस पे लाल कलर की जो है जो चौक आती है वो उस पर किसी ने मल दी हो। बिल्कुल ऐसे ही रात से जब सुबह हुई है तो बिल्कुल ऐसी ही शोभा दिखाई दे रही है। नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नील जल में, यहाँ भी ये भी उपमा है कि किसी ने नील जल में, नीले जल में, या फिर किसी की गौर झिलमिल देह। जब पानी में जो तरंगे उठती हैं तो वो कैसे लगती हैं, जैसे कि किसी की जो गोरी जो देह है वो झिलमिला रही हो यानी हिल रही हो। तो बिल्कुल ऐसे ही जो सुबह की जो वेला है, जो प्रातःकालीन वेला है, बिल्कुल ऐसी ही लग रही है जैसे किसी ने नील जल में यानी नीले आकाश में। अब यहाँ नील जल भी उपमा है आकाश से, कि जो नील जल में यानी कि आकाश में, या किसी की गौर झिलमिल देह जो है, वो जो सुबह का जो आकाश है वो नीले जल की तरह लग रहा है, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी की गोरी देह जो है, किसी का जो गोरा शरीर है वो झिलमिला रहा हो यानी कि हिल रहा हो। जैसे पानी में तरंगे उड़ती हैं तो पानी जो है वो उसकी लहरें हिलती हैं, झिलमिलाती हैं। तो ऐसे ही जो है वो किसी की जो गोरी देह है, किसी का जो गोरा शरीर है वो झिलमिला रहा हो यानी हिल रहा हो। जैसे हिल रही हो, जैसे हिल रही हो मतलब वही बात आ गई कि जैसे किसी की गौर झिलमिल देह जो है वो हिल रही हो। और ये आकाश का जो है यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है कि आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर आगे कहते हैं कि और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं जादू टूटता है, यहाँ तक तो सब ठीक था। अब आगे क्या होता है, आगे अचानक से एक जादू होता है। जादू टूटता है यानी अचानक से एक जादू हो जाता है। जादू क्या होता है, उषा का ये जादू है, मतलब सुबह का एक जादू होता है। जादू ये होता है कि सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्य जो है वो उदित हो रहा है, यानी कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकल रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई जादू टूट रहा हो, यानी कि कोई मैजिक हो रहा हो। जैसे जब कोई जादू हो तो एक आश्चर्य प्रकट होता है। तो अचानक से जब जो है सूर्य उदित होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई जादू हो गया हो। तो इस वजह से यहाँ पे कवि कह रहे हैं और जादू टूटता है इस उषा का अब, इस सुबह का, इस उषा का, इस प्रातःकाल का जो है जादू कब होता है, जब सूर्योदय हो रहा है, जब सूर्य उदित हो जाता है, जब अचानक से सूर्य जो है प्रकट हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सुबह का जादू हो गया हो। तो ये जो है उषा काल का वर्णन किया गया है, सुबह की प्रातःकालीन वेला का इसमें जो है वर्णन किया गया है। ये जो है प्रकृति चित्रण प्रधान कविता है। आशा करते हैं कि आपको कविता समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।